वापस फिर से लावारिस हो गया। नहीं, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे 3,000 करोड़ चले गए। दोस्तों सायरा बानू का कहना है अगर किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना हो तो हमसे राब्ता करे, क्योंकि हमारे पास आला किस्म के चोर दस्तयाब हैं। मुल्क से पैसों की सफाई ऐसे करते हैं जैसे मरियम नवाज जेल में टॉयलेट साफ किया करती थी। तो चलिए दोस्तों, रैंडमली फनी पाकिस्तान सियासतदानों के आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का शुगर मेला शुरू किया जाए। ने ये फैसला किया है वफाकी हुकूमत पीटीआई दोस्तों ना अहल सियासतदानों का जिक्र है और मरियम नानी का जिक्र ना हो तो मजा ही नहीं आता। सबसे पहले इस क्लिप को देखें जिसमें मरियम नानी ने अपने शाही मेहमानों के लिए हुकूमत के खजाने से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये एक्सेप्टेबल नहीं। के दफ्तर में मेहमानों की रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ खर्च किए जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ। मेहमानों के साथ साथ अफसरान के लिए 3 वक्त का खाना भी मुयसर होगा। हुकूमत किसकी है? वजीर आला पंजाब के दफ्तर की ग्रॉसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ। वजीर आला और उनके स्टाफ के पेट्रोल की मद में 12 करोड़ खर्च होंगे। हुकूमत किसकी है? दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख। नवाज शरीफ। ट्रांसपोर्ट की मुरम्मत पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। दोस्तों जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता था तो नवाज शरीफ का दिल रोता था, लेकिन अगर देखा जाए तो बिजली की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है। तो नवाज शरीफ को बिजली की कीमतों में इजाफा देखकर रोना नहीं बल्कि पिटना चाहिए। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। هلا عبود هلا عبود هلا يا ساتر يا ساتر दोस्तों अब इस गोंगलू को भी देख लो जो दिखने में कुछ लगता है और कुछ है कुछ और। हम बिलावल भुट्टो को खुसरा कहते थे, ये भी उसी की बहन लगती है। नहीं यकीन तो इस क्लिप को ही देख लो। शुक्रिया जी, मेरा शौक को लेना देना ही नहीं। कोई जो है अपना सियासी मामला नहीं है। हाँ पाकिस्तानियों देखा ही मेरा तो लिंक ही नहीं है सियासत से। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले। दोस्तों अगर बात की जाए पीटीआई वालों की, इन पर मुर्गी चोर के केसेस तो बहुत आ रहे हैं। किसी पर मुर्गी चोर के तो किसी पर कट्टे बच्चे चोर के केसेस आ रहे हैं। ये है पीटीआई के राना शहबाज, ये मरियम के पापा की धुलाई करते नजर आ रहे हैं। स्पीकर ने हम पर क्या क्या इल्जाम लगाए। स्पीकर ने कहा कि हम इनको गालियां देते हैं, हम इनको और बातें करते हैं, हम अच्छे घरों से पढ़े लिखे लोग हैं, एक मेरी गाली लेकर आ जाए, हमने अगर इनको गाली दियो। दूसरा वो बात करते हैं कि हमने इनको चोर कहा, लेकिन मेरी वीडियो ले आए मैंने अगर कभी इनको चोर कहा। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ मरियम के पापा चोर है। बाकी 100 लोग कहते हैं इनको निकाले जरा। दोस्तों आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पटवारियों का भी यही हाल है, उनकी ना घर में इज्जत है और ना ही असेंबली में। इस औरत ने कमाल की मीठी मीठी फार्म 47 वाले की बेइज्जती कर दी। एक बात बैठो, मेरे को ना बैठो। चलो 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 चलो। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।